चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। मीन्स नॉमेनक्लेचर का मतलब सिंपल सा होता है कि हम लोग कैसे किसी भी कंपाउंड का नामकरण करते हैं। जैसे नामकरण बच्चों का होता है जब छोटे होते हैं, तो वैसे ही हमको ये भी पढ़ना है कि कैसे किसी कंपाउंड का नामकरण करते हैं। तो नामकरण की सबसे बेसिक थिंग है, मीन्स नॉमेनक्लेचर की सबसे बेसिक थिंग है। अगर ये चीज़ डिपेंड होती है, डिपेंड्स ऑन कार्बन होती है। किस पे डिपेंड होती है? डिपेंड्स ऑन कार्बन। मीन्स उसमें कितने कार्बन है, और एक दो रूल है लॉन्ग चेन का और भी है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर 1 कार्बन होगा तो हम लोग उसको मेथ कहेंगे, 2 कार्बन होगा तो उसको एथ कहेंगे, 3 कार्बन होगा तो उसे प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन होगा तो उसे ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन होगा तो उसे पेंट कहेंगे, 6 कार्बन होगा तो उसे हेक्स कहेंगे, 7 कार्बन होगा तो उसे हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन होगा तो उसे ऑक्ट कहेंगे, 9 कार्बन होगा तो उसे नॉन कहेंगे, 10 कार्बन होगा तो उसे डेक कहेंगे, 11 कार्बन होगा तो उसे अनडेक कहेंगे, और ऐसे चलता रहता है। अब 12 कार्बन होगा तो उसे डो डेक, फिर ट्राई डेक, तो ये सब वो चलता रहता है। हम लोग को इससे ऊपर नहीं जाता, बस हमको यहीं तक इम्पोर्टेंट होता है, मैक्सिमम 10 तक। ठीक है, तो यहाँ से लेके पूरा 1 to 10 तक। अब देखते हैं, अब इसमें ये तो बात हो गई कार्बन की, कितने कार्बन होंगे तो हमको क्या कहेंगे। अब आती है बॉन्ड्स की। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन कहेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो ईन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन कहेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल उठाते हैं। जैसे कि मान के चलो सी, सिंगल बॉन्ड सी, और क्योंकि जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, हम लोग जानते ही हैं। टेट्रा मीन्स 4, और वैलेंट का मतलब वैलेंसी, मतलब इसकी 4 वैलेंसी होती है। तो देखो, इस कार्बन की 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक है, चारों कंप्लीट है, और जहाँ नहीं है वहाँ हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन कार्बन को एकदम, जैसे कहते हैं नहीं, एकदम स्पेशल बॉन्डिंग, इन लोगों की बहुत स्पेशल बॉन्डिंग होती है कि जहाँ भी कार्बन अकेला दिखे वहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा दो, अगर उसकी बॉन्डिंग वहाँ नहीं पूरी है। तो फिर देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, 1, 2 कार्बन पे हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? एथ। फिर बॉन्ड कौन सा है? सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इथेन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सी सी सी, और अब ले लेते हैं डबल बॉन्ड का एग्जांपल। और क्योंकि देखो, एक इस कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसका 1, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसका 1, 2, 3 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड, और इसका 1, 2, 3, 4 बॉन्ड। ठीक है, सबके 4 बॉन्ड पूरे करने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होता है ना, हम लोगों ने देखा। तो अब देखें, अब इसमें कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 हैं तो इसको लिखेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ और बता दें, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ये रूल आ जाता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होती है तो हम लोग फिर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को लेते हैं, और लॉन्गेस्ट चेन फिर इधर से नहीं लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड किधर है? डबल बॉन्ड इधर से, तो हम लोग इसकी काउंटिंग इधर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, मीन्स जिधर से भी हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे। अगर हम लोग इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, देखो 4th नंबर पे मिलेगा कार्बन, या फिर 3rd नंबर पे मिलेगा। लेकिन इधर से करेंगे तो 1st नंबर पे मिल जाएगा, तो हम लोग काउंटिंग इधर से ही करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो 1, 2, 3, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। फिर किस पे डबल बॉन्ड? 1, तो 1, उसके बाद ईन, डबल बॉन्ड करते हैं तो इसको 1 है तो इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि सिंगल के लिए हम लोग लिखते नहीं है, तो इसको सिंपली हम लोग ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ देखने को तो मिली होगी कि अगर देखें तो इसका फॉर्मूला क्या है? C2 1, 2, 3, 4, 5, 6 S6। ठीक है, और इसका 1, 2, 3, 4 C4, और H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 H8, ये है। बट अभी हमको कुछ आगे हम लोग एलिमेंट देखेंगे जो कि मिलेंगे, जैसे का इसी का एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
तो इसी के टाइप का भी आपको फॉर्मूला लेते हैं, एक दिखाते हैं आपको। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड है, और अब हम लोग लेते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, थर्ड इसका लेते हैं CH3 और C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इसके कितने 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन लगाने हैं, कॉमन सेंस हो गई। अब 1 2 3 इसके और एक ये 4, 1 2 3 इसके, एक 4, 1 2 3 4, ठीक है ठीक है। तो फिर देखो इधर से भी पास पड़ रहा है 1 2 3 4, ठीक है 1 2। अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम कहीं से भी काउंटिंग कर ले कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लिखते हैं कितने कार्बन 4, तो ब्यूट, ठीक है। और फिर कितने पे है डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पे, तो 2। फिर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन करते हैं, ब्यूटीन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसका फॉर्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने 1 2 3 4, C4H कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8, ठीक है। और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसका देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का अलग है। तो जिसका यहाँ पे एक थ्योरी लिख लो, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। हम लोग बीच बीच में थोड़ी देखे करेंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। तो इनको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। तो ये दोनों जो कंपाउंड थे, ये जो ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, ये दोनों आइसोमर्स हैं। अब हम लोग एक थ्योरी और देखते हैं, जो आप कभी कभी देखते होंगे कि जो चेन में अलग से ज्वाइंट होते हैं, तो उनके देख लेते हैं, फिर उनके नेमिंग देख लेते हैं, फिर हम लोग उसके भी 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे देखो CH3 अगर होगा तो इसको कहेंगे मिथाइल, C2H5 होगा तो इसको कहेंगे इथाइल। मतलब देखो CH3 का मतलब हो गया कि अलग से ये चेन से जुड़ा होगा और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, और इसमें क्या है 2 चेन से जुड़े होंगे और 1 2 3 4 5 एक ये चेन से जुड़ा होगा, ठीक है, 2 अलग से जुड़े होंगे। और फिर आ जाता है अगर Cl ज्वाइंट हो सिंगल बॉन्ड से तो इसको कहेंगे क्लोरो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो, और अगर आयोडीन हो तो आयोडो, फ्लोरीन हो तो फ्लोरो, और NO2 हो तो नाइट्रो, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं, अभी ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी चेन है, जैसे मान के चलो तुम्हारा चेन हो गई CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ CH3 और CH3, ठीक है। तो देखो इस कार्बन के 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4 पे हाइड्रोजन और इसके 1 2 3 4, ठीक है ठीक है। तो देखो अब ये आ गया। अब इसकी नेमिंग कहाँ से करेंगे, तो इसकी नेमिंग के लिए एक हमारा रूल आ जाता है यहाँ, कौन सा, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। मीन्स हम लोग उधर से काउंट करते हैं जहाँ से हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलती है। देखो अगर हम लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3, 3 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी। और अगर इधर से करते हैं 1 2 3 तब भी 3, 1 2 3 तब भी 3, ठीक है। तो हम लोग इस कंपाउंड में कैसे भी ले सकते हैं, किधर से भी, तो हम लोग सिंपल सा ये लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल से जब ये ले लिए तो ना देखो इसमें किस नंबर पे तुम्हारा ये जो हम लोग ने देखा ना, ये मिथाइल ग्रुप है CH3, किस नंबर पे मिथाइल ज्वाइंट है। तो ये इधर से किया 1 2 3, तो सेकंड नंबर पे, तो 2 मिथाइल कितने कार्बन 3, और 3 कार्बन के लिए हम लोग ने देखा था उसको क्या बोलते हैं, प्रोप। प्रोप और किस बॉन्डिंग से, सारे सिंगल बॉन्ड से, तो एन। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे आप बड़े बड़े उसका भी नाम दे सकते हैं। और जो ये CH3 जो अलग से ज्वाइंट है, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग इनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे, ठीक है। अब देखो, और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व
इन चेन, ठीक है, जो चेन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं अलग से होते हैं, ठीक है। अब जैसे और इस टाइप की चेन को हम लोग ब्रांच्ड चेन भी कहते हैं, ठीक है, तो ब्रांच चेन भी कहते हैं इसको। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी 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 कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7। चलो देखते हैं इसको। तो इसमें देखो, इसका सिंगल कार्बन इससे कनेक्ट है तो 3 हाइड्रोजन हो गए, और ये इसमें 2 हाइड्रोजन। यहाँ हम लोग एक ग्रुप ले लेते हैं मिथाइल का, और इस पे भी ले लेते हैं, तो इसके 1 2 3, इसके 1 2 3 1 2 3, और इसका एक और हाइड्रोजन, और इसका 1 2 3 एक और हाइड्रोजन, और इसका 1 2 3 4, और इसका 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन है सब पे, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन लेते तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब इसमें 2 बातें हैं, हम लोग इधर से अगर काउंट करेंगे तो तीसरे नंबर पे मिलेगा मिथाइल ग्रुप, और इधर से काउंट करेंगे तो चौथे नंबर पे। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन इधर से भी मिल रही है, इधर से भी मिल रही है, लेकिन इधर से पहले ही हमको ये ग्रुप मिल जा रहा है मिथाइल का, ठीक है। तो लोग इधर से ही काउंटिंग करेंगे जिधर से पास पड़ता है। तो देखते हैं 3, देखो 4 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 3, 4, और कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, 3 पे भी है, 4 पे भी है, तो इसको डाई कहेंगे, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन, 7, तो हेप्ट किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, हेप्टेन, ठीक है, समझे। अब चलो एक लेते हैं जिसमें 2-3 ग्रुप इन्वॉल्व हो, जैसे ले लिया हमने सी 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 सी, और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया Br, यहाँ से Cl, ये H3 हो गया, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, जो खाली बॉन्ड है वहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो लॉन्गेस्ट चेन इधर से मिल रही है, इधर से मिल रही है, इधर से दूसरे नंबर पे मिल रहा है, इधर भी दूसरे नंबर पे मिल रहा है, इधर से, तो हम लोग किस तरफ से काउंटिंग करेंगे। तो देखो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो इस पे हम लोग अल्फ़ाबेट के लिए देखते हैं, ठीक है, कि ABCD में कौन पहले आता है। तो पहले B आता है तो पहले इधर से ही मतलब हम लोग काउंटिंग करेंगे, सी तो बाद में आता है ना भाई। तो कितना हो गया, देखो 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन, 4, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी किसको देंगे। तो अब बात आती है प्रायोरिटी की। देखो तो ना प्रायोरिटी मीन्स जैसे कि मान के चलो, मैं तुमको पहले ही से बता दे रहा हूँ। देखो एक होते हैं फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप अगर आते हैं, वो भी आगे की थ्योरी है, लेकिन प्रायोरिटी की बात हुई है तो इधर ही से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर नाम आते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के आते हैं, फिर आते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। मान के चलो ये 3-4 अगर एक पास आ गए, अगर ये 3-4 अगर एक साथ आ गए तो इनको प्रायोरिटी इस हिसाब से देंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ है सी डबल बॉन्ड दे देते हैं सी, तो अगर इसका 1 2 3 4 ये बॉन्ड नहीं होगा, और इसका 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन, और इसका 1 2 3 4, ठीक है। तो टेट्रा वैलेंसी हम लोग ने पूरी कर दी है, और यहाँ एक कनेक्ट कर दो ब्रोमीन, ठीक है। अब देखो अब इसमें तुम्हारा भी फंक्शनल ग्रुप की अभी बात हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसके लिए कट करना पड़ा। तो देखते हैं, तो यहाँ हम लोग ने ब्रोमीन कर दिया और इनकी लेकिन टेट्रा वैलेंसी हम लोग ने पूरी कर दी। तो फिर देखो यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आया है और हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट भी आया है ब्रोमीन, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप की बात हम लोग आगे करेंगे। तो फिर देखो इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है, डबल ट्रिपल ग्रुप आता है, मतलब हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे। ये केवल जो प्रायोरिटी होती है ये फॉर काउंटिंग ओनली होती है, तो इधर से करेंगे। तो ये फर्स्ट 2
3, 1 2 3। तो फिर देखो अब लिखेंगे कैसे, 3 ब्रोमो, ठीक है, फिर प्रोप, और किस पे है डबल ग्रुप, सॉरी डबल बॉन्ड, फर्स्ट वाले कार्बन पे प्रोप 1 इन, ठीक है। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 3 ब्रोमो प्रोपीन, क्योंकि फर्स्ट के लिए हम लोग पहला नंबर नहीं लिखते हैं तो 3 ब्रोमो प्रोपीन लिख सकते हैं। अब एक दूसरा आता है सी 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 ले ले और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ले लें दोनों पे। देखो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे जितने भी कंपाउंड की उतना ही अच्छा होगा। तो जैसे देखो इसमें देखो इधर से हम चाहे हम जिधर से काउंटिंग करें, चाहे हम इधर से काउंटिंग करें, इधर से काउंटिंग करें तब भी दूसरे ग्रुप पे आएगा, और इधर से काउंटिंग करें तब भी दूसरे ग्रुप पे आएगा। तुम लोग किधर से भी कर लेते हो तो 2,2 डाई, और कौन सा ग्रुप है ये, मिथाइल है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो अब इतना तो वो हो ही गया होगा। अब हम लोग आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे, जो अभी हम लोग ने देखा, इसके भी कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली करता क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो करता है वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को क्या करता है, डिसाइड करता है कि कैसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हम लोग इसके कुछ नाम हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला, अगर अल्कोहल हो तो वो उसमें OH आएगा, ठीक है, और इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे अल से, ठीक है। और अगर एल्डिहाइड हो तो उसमें CHO आएगा, और इसको हम लोग पढ़ेंगे अल से, सॉरी ये ओल होता है, अल्कोहल का ओल होता है, ठीक है, अल्कोहल का ओल होता है और एल्डिहाइड का अल होता है। और तीसरे पे आता है कीटोन, तो कीटोन का होता है CO, और इसको पढ़ते हैं 1 से। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो इसका ये होता है ग्रुप, और इसको हम लोग पढ़ते हैं ओइक एसिड से, ओइक एसिड से, ठीक है। तो अल्कोहल का ओल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का 1, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। तो यही हमारा रूल चलेगा अब। तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो एग्जांपल्स क्या हैं इसके, से सी सी सी, इसके 3 दे दिया और इसके 3 दे दिया, और यहाँ हम लोग ने एक ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन दे दिया, जहाँ खाली है वहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग इसमें देखें तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़ता है उधर से लेंगे तो 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से पास पड़ता है, किधर से भी ले सकते हैं। तो कितने कार्बन है, 3, तो उसके लिए क्या आएगा, प्रोप, और किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, प्रोपेन, किस पे फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंड नंबर पे 2 ओल, प्रोपेनोल, ठीक है, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेनोल नहीं कहेंगे, प्रोपेनोल तब कहेंगे जब फर्स्ट कार्बन पे हो, क्योंकि 1 की काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पे सी 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 और CH3 दे दें, यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप दे दें, ये दे दें, ये, ठीक है। अगर हम इस टाइप से देखें तो इसमें कितने कार्बन, 4, तो ब्यूट किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से ब्यूट, एंड किस इधर से पास पड़ेगा, 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 एंड ओल, ब्यूटेनोल, ब्यूट 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। एक और इसका देखते हैं, अगर थोड़ी कंफ्यूजन हो तो यहाँ से दूर हो जाएगी। यहाँ हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ OH ग्रुप दे दो, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो फिर देखो इधर से 1 2 3 1 2 3 सेम ही है, कितने कार्बन, 3, सॉरी 5, तो पेंट कितने पे, तीसरे ग्रुप पे, तो 3, और कैसा ग्रुप, अल्कोहल का, तो ओल, ठीक है। अब देख लेते हैं एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का क्या है, एल्डिहाइड का होता है CHO, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं। ये जुड़ा कैसे होता है, देखिए एक तरफ तो इसमें चेन होगी, ठीक है, चेन से ज्वाइंट होगा, और CO डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया, इसी का एग्जांपल ले लिया, केवल यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा के देख लेते हैं, इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई। अगर इसका हाइड्रो ले लें, देखो एक है कार्बन तो मेथ,
एन कॉमा फर्स्ट पे है तो अल, इसके लिए अल यूज़ होता है ना अल्डिहाइड के लिए, तो मेथनॉल इसको भी बोल सकते हैं। अगर वन को हटा दें तो मेथनॉल भी इसको बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पे देखते हैं, सेकंड पे क्या है, एक कार्बन हम लोग दे देते हैं, तब देखते हैं इसकी क्या नेमिंग होनी चाहिए। तो देखो इसको यहाँ इसको अदरवाइज ना लीजिएगा कि ये डबल बॉन्ड है तो इसको इन कर देंगे, ये एक देखेंगे तो ये एक अल्डिहाइड ग्रुप ही है, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो देखें 1 2 कितने कार्बन 2, तो एथ एन और कौन सा ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए अल एथेनॉल, ठीक है। अब देखते हैं कीटोन का देख लेते हैं। तो देखें कीटोन का जो हम लोग ने देखा CO होता है, और अगर इसको चेन में देखें तो इधर से चेन होती है और यहाँ कार्बन फिर चेन होती है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये चेन के एंड में होता है, मतलब किसी एक एंड पे होगा, या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड, बीच में नहीं आएगा। और जो कीटोन ग्रुप होता है वो बीच में आता है, उसके दोनों तरफ से चेन होती है, कीटोन ग्रुप बीच में होता है। तो इसको लिख भी लो चाहे, इसमें नन साइड हाइड्रोजन, मतलब किसी साइड हाइड्रोजन नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, ठीक है, चेन ही आएगी, मतलब कार्बन कार्बन से ही ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला लेते हैं C और डबल बॉन्ड C, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी इसकी पूरी हो गई है। तो देखो कितने कार्बन 3, तो इसके लिए प्रोप किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, इसको अदरवाइज ना लीजिएगा, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो अन किस पे, किस कार्बन पे, इधर से भी दूसरे नंबर पे और इधर से भी दूसरे नंबर पे, तो 2, और कौन सा ग्रुप कीटोन, तो उसके लिए 1, प्रोपेन 2 1, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल है आपका, ये ले लें C C C C ये S3 दे दें, और यहाँ कीटोन ग्रुप 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। जो छूटे बॉन्ड वो मतलब यहाँ नहीं लिखा है, वहाँ सब हाइड्रोजन है, ये पहले से बताते चल रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूजन ना पालिएगा। तो देखिए कितने कार्बन 4, तो इसके लिए ब्यूट, फिर एन किस, देखो इधर से पास पड़ेगा 1 2 3 4, अगर हम इधर से करेंगे तो थर्ड नंबर पे पड़ेगा, इधर से करेंगे तो सेकंड नंबर पड़ेगा, तो 2 1, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ी सिमिलरिटी है, और यहाँ पे एक ये भी आती है, अगर हम लोग एल्डिहाइड को और कीटोन को अगर हम लोग एक साथ बोलें तो क्या होगा, मतलब लिखने का नहीं, बोलें तो क्या होगा, तो इसको बोल देते हैं कार्बोनल ग्रुप, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, आजकल आ रहा है, काफ़ी आ रहा है। तो ये हो गया। अब हम लोग की थ्योरी बचती है, हो गया ये, हो गया एल्डिहाइड कीटोन, अब आपका बचता है एसिड बचता है। तो एसिड भी देख लेते हैं। एसिड का जो फॉर्मूला होता है CO, मतलब फॉर्मूला नहीं, इस ग्रुप से ये जॉइंट होगा, तो एक तरफ इसमें चेन हो जाएगी, ये ऑक्सीजन हो गया और ये OH ग्रुप हो गया, ठीक है। तो देखें ये जो एसिड आया है, जब आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको दोनों मिलेगा, एक तो ये आपको मिल जाएगा इधर से कीटोन मिल जाएगा, दोनों कौन कौन से मिलेंगे, एक कीटोन मिल जाएगा, और अगर इधर से देखें तो क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा अल्कोहल, ठीक है। इसमें आपको दोनों दोनों ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं। तो अगर हम लोग इधर से C डबल बॉन्ड O OH 1 2 3 4, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें देखते हैं तो कितने कार्बन, एक कार्बन, तो कुछ सोचना ही नहीं, मेथ एन, ठीक है, किस पे, फर्स्ट पे ही है तो कोई बात नहीं, और इसको ओइक एसिड बोलते हैं, तो ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड भी इसको बोल देंगे, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्या है, CH3 और C डबल बॉन्ड और
OH, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई। अगर हम लोग इसमें देखें तो क्या होगा, कितने कार्बन, तो लोगों ने ये देखा था कितने कार्बन, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2, उसके लिए ईथ एथ किस बॉन्ड से, एन, कितने पे, इधर से पास पड़ेगा 1, कौन सा ग्रुप, ओइक एसिड, तो कौन सा हो गया, एथनोइक एसिड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं वैसे, तो सी ठीक है। तो देखो सबकी टेट्रा वैलेंसी पूरी है, अब इसका नाम देखते हैं क्या होगा। तो देखो ये पूरा हमारा इसमें सारी चीज़ें मर्ज हैं, सब्स्टिट्यूएंट का भी है इसमें, और फंक्शनल ग्रुप भी है इसमें, और इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग किसको देते हैं प्रायोरिटी हम लोग देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होगा, तो फंक्शनल ग्रुप पास किधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप मिला इधर से पास, तो देखते हैं। और अब लिखेंगे क्या, पहले 4,4 सब्स्टिट्यूएंट, 4,4 कितने हैं, देखो सेम उस पे 2 2 कौन से ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो डाई मिथाइल, कितने कार्बन 6, तो हेक्स किस पे हमारा वो है, से डबल बॉन्ड किस पे है, 1 2 2 इन कॉमा फंक्शनल ग्रुप किस पे है, 1 पे 1 ओइक एसिड, ठीक है। 4,4 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। एक इसका और ले लेते हैं, सी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, सी ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें से फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा पास इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले कितने कार्बन, तो 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंट कितने पे हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, 4 पे, तो 4, फिर क्या है, इसको आइन पढ़ा था हम लोग ने, आइन, और किस पे फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट पे 1, क्या है ये, कौन सा ग्रुप है ये बताओ, कौन सा ग्रुप है, ओल, तो पेंटेनोल, ठीक है, अल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब हम लोगों के दो और बचते हैं, ईथर और ईस्टर, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको ईस्टर नहीं, इसको एस्टर पढ़ेंगे। तो पहले आप कुछ भी प्रोनाउंशिएट करिए, प्रोनाउंसिएशन से क्या होता है। तो ले लिया, तो देखो ये जो होता है, इसमें बीच में ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड चेन होती हैं, तो ये आपको मिलेगा ईथर। और इसमें एक चीज़ ये भी होता है, एक को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, एल्कोक्सी, और एक को पढ़ लेते हैं एल्केन। अब बात यह आती किसको एल्कोक्सी पढ़ेंगे, किसको एल्केन पढ़ेंगे। तो जो ऑक्सी वाला ग्रुप होता है, मतलब ऑक्सी वाले जो स्मॉलर ग्रुप होता है उसको पढ़ेंगे ऑक्सी, और जो बड़ा ग्रुप होगा, मतलब बिगर ग्रुप होगा, उसको पढ़ेंगे एन। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे CH3 CH2, बीच में ऑक्सीजन दे दिया, CH2 CH3। तो इसमें देखो, इसमें दोनों ही साइड बराबर है, तो इसका कोई नाम ही नहीं, तो इसको पढ़ लेंगे एथॉक्सी, दो है ना, तो एथॉक्सी इथेन, ठीक है, एथॉक्सी इथेन। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, CH3O, ठीक है। तो इसमें देखो एक तरफ छोटा है, एक तरफ बड़ा है, तो छोटा किधर है, इधर है, तो इसको हम लोग ऑक्सी वाला लेंगे, और इसको हम लोग एन वाला लेंगे। तो देखो ऑक्सी वाला पहले क्या लिखने का ढंग हमारा यही रहेगा, एल्कोक्सी एल्केन,
ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन ही रहेगा, तो इधर है ऑक्सी, तो कितने कार्बन, एक कार्बन, तो मेथॉक्सी, और इधर कितने कार्बन, दो, तो इथेन, मेथॉक्सी इथेन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब देखते हैं एस्टर का क्या होता है। तो देखो इसमें हम लोग जो करते हैं वो मिथाइल और एथनोएट मतलब ओएट से करते हैं। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल्काइल, सॉरी ये नहीं होगा, एल्काइल एल्के नोएट, ठीक है, इथाइल एल्कोनोएट से। अब देखो, अब इसमें इथाइल किसको कहेंगे और ओएट किसको कहेंगे। तो इसमें देखो जो ऑक्सीजन से जो ज्वाइंट रहता है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं एल्काइल, ठीक है, और जो नहीं जुड़ा रहता है वो ओएट। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सी ले लिया और यहाँ एक ग्रुप ले लिया और इसको ये ग्रुप ले लिया, ठीक है, सही है। तो फिर देखो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, ये जुड़ा है, तो इसको अल्काइल वाला लेंगे, ठीक है। तो एल्काइल वाला लेंगे, लिखने का ढंग एल्काइल एल्कोनोइड, तो एल्काइल कितने कार्बन, एक कार्बन, तो मिथाइल, ठीक है। फिर ये बचा हुआ एल्केनोइड में जाएगा, कितने कार्बन, दो कार्बन, तो एथेनोएट, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अगर ले लें CH3C, ठीक है, ठीक है। तो फिर देखो इसमें कार्बन से ऑक्सीजन से दोनों ही जुड़ा है, तो किधर भी ले लो, तो इसको ले लेंगे इथाइल, इसी को ले लिया, दो कार्बन है, इथाइल और एथेनोएट, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा ग्रुप, देखते हैं, मतलब तीसरा एक और देख लेते हैं। तो यहाँ दे दिया C2, 3 4 5, यहाँ दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो इससे ऑक्सीजन से कौन जुड़ा, पास कौन, ये जुड़ा ऑक्सीजन से, कितने, मिथाइल, और इधर कितने कार्बन, तीन कार्बन, तो प्रोपेनोएट। फंक्शनल ग्रुप खत्म होता है।